हेलो नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का एनसीईटी कॉन्सेप्ट पर। तो भाई डॉक्टर हरि सिंह गौर वाले बच्चे तैयार हो जो भाई आप सभी के लिए नोटिस जो है आउट हो चुकी है। क्या नोटिस आई है आपको पता होगा प्यारे बच्चों। जितने बच्चों ने यहाँ पे अप्लाई करा था, काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करा था, उन सभी बच्चों का नाम आया हुआ है। ठीक है, और जो नाम है कैटेगरी वाइज भी दिया गया है। और आपको पता होगा कि डॉक्टर हरि सिंह गौर में दो स्टेज में आपको बीए बीएड बीएससी बीएड बीकॉम बीएड के कोर्स आपको देखने को मिलेंगे। एक आपका मिडिल स्टेज बेटा और एक आपका सेकेंडरी स्टेज है। पूरा प्रोसेस को हम लोग समझेंगे डिटेल में, कब आपकी काउंसलिंग होगी, कैसे होगी, पूरा ए टू जेड आपको इंफॉर्मेशन देने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। सबसे पहले मैं आपको देता हूं इनका जो नोटिस आउट हुआ है उसके बारे में आपको बताने वाले हैं। ठीक है, यहां पे देखोगे बच्चा 29 जुलाई यानी कल शाम को नोटिस आती है कि इनकी जो काउंसलिंग होने वाली है, फर्स्ट काउंसलिंग, ठीक है, वो आपका 10 से 12 अगस्त के बीच में फर्स्ट काउंसलिंग होने वाली है। और आपको बता दें आपके जानकारी के लिए कि आपको ऑफलाइन जाने पड़ते हैं। लास्ट ईयर ऐसा ही हुआ था कि आपको फिजिकली रिपोर्ट करना था जाकर वहां पे, लेकिन इससे पहले कुछ इंस्ट्रक्शन हो गया, कट ऑफ लिस्ट हो गया, या फिर शेड्यूल हो गए, पेमेंट का ऑप्शन, जो भी इंफॉर्मेशन होगा इनके वेबसाइट पे आपको मिलेगा। तो अभी आपको कुछ नहीं करना है, बस आप जानो कि इनका जो काउंसलिंग प्रोसेस है, फर्स्ट राउंड की जो काउंसलिंग हो रही है वो 10 से 12 अगस्त के बीच में हो रही है। डिटेल शेड्यूल विल बी अवेलेबल विद द कट ऑफ लिस्ट। अभी जो है कट ऑफ लिस्ट नहीं आई, ध्यान रखना। ठीक है, अभी जो इनका जितने बच्चों ने अप्लाई करा था वो आपको मैं दिखाने वाला हूं, कितने बच्चों ने काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करा था यहां पे। ठीक है, सेकेंड लाइन पर आप आओगे तो ऑल एप्लीकेंट्स आर रिक्वेस्टेड टू चेक द कट ऑफ क्राइटेरिया ऑफ सीयूटी या फिर एनसीईटी फॉर द यूजी फर्स्ट काउंसलिंग विच विल बी पब्लिश ऑन यूनिवर्सिटी वेबसाइट वेरी सून। यानी बहुत जल्द क्या होगा, यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे कट ऑफ लिस्ट आएगी। उसके साथ साथ if CUT or NCT score of applicants is below to cut off criteria, he or she shall not be entertained फॉर द यूजी फर्स्ट काउंसलिंग। अगर आपके मार्क्स कट ऑफ से कम आते हैं, एक आपको कट ऑफ बताएंगे, मान लीजिए अगर कट ऑफ आपका 380 जाना होगा तो ये क्या बोलेंगे कि अनरिजर्व कैटेगरी वाले बच्चे अगर आपका 380 प्लस है तो आप सभी लोग एक काम करो कि आप 10 अगस्त को आ जाओ अपने कॉलेज में। ठीक है, अगर आपके मार्क्स इससे कम है तो सेकेंड राउंड का वेट करो, ऐसा इनका काउंसलिंग होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, मोड ऑफ यूजी फर्स्ट काउंसलिंग विल बी अनाउंस वेरी सून ऑन द यूनिवर्सिटी वेबसाइट। यानी मोड कौन सा होगा, ऑनलाइन होगा कि ऑफलाइन होगा। तो देखो होता क्या है कि डॉक्टर हरि सिंह गौर की बात करें तो एक ये लोग कट ऑफ जारी करेंगे। ठीक है, अगर उस कट ऑफ से अगर आपके मार्क्स ज्यादा हैं तो आपको फर्स्ट राउंड के काउंसलिंग के लिए आपको अपने कॉलेज जाना पड़ता है, जैसा लास्ट ईयर रूल था। ठीक है, इस बार रूल क्या होने वाली है ये मैं आपको बताऊंगा जब इनका इंफॉर्मेशन आएगा। ठीक है, उसके बाद द सिलेक्शन ऑफ एप्लीकेंट्स विल बी बेस्ड ऑन मेरिट, यानी आपका जो स्कोर है एनसीटी का उसी के बेस पे आपकी कट ऑफ बनने वाली है। फॉर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फी स्ट्रक्चर आप चेक कर सकते हैं इनका वेबसाइट, मैं आपको पहले बता चुका हूं। देयर विल बी अ हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन के बारे में उन्होंने बात करा हुआ है। ठीक है, अब देखो बेटा जब मैं आप आगे बढ़ूंगा, देखो उससे पहले आपको बता देते हैं कि बच्चे हमारी जो है फर्स्ट बैच की क्लासेस जो है लगातार स्टार्ट हो, यहाँ पे आप देखो लगातार क्लासेस हो रही है। तो अगर आपके कोई जूनियर्स होंगे, आपके यहाँ पे छोटे भाई बहन होंगे जो एनसीईटी 2027 की तैयारी करना चाहते होंगे तो आप उन्हें बता दीजिएगा। ऑफर अभी चल रहा है इस कोर्स पर और कल तक जो है ऑफर का लास्ट डेट कल आपका 31 जुलाई। या फिर आप में से बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जो इस बार ड्रॉप ले रहे होंगे, तो आप लेट मत करो। ठीक है, एक अच्छे स्कोर के साथ एक अच्छे कॉलेज में जाने हैं आपको, तो आपको अभी से ही तैयारी करनी होती है। ठीक है, तो फर्स्ट बैच आप सभी के लिए आ चुका है, श्योर सिलेक्शन प्लस बैच। आप कोर्स में एनरोल हो सकते हो भाई, आप हमारा एप्लीकेशन है सीयूटी कॉन्सेप्ट के नाम से, जो आपको मिल जाएगा प्ले स्टोर पर, यहां से आप कोर्स को एक्सेस कर सकते हो। अगर आपको कोई इंक्वायरी होगी तो ऑफिस के नंबर पर आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब आपको दिखाने वाले हैं कट ऑफ लिस्ट। कट ऑफ लिस्ट नहीं है ये बच्चे, आपका बोला गया लिस्ट ऑफ रजिस्टर्ड एप्लीकेंट्स इन बीएससी बायो मैथ बीएड आईटीपी सेकेंडरी स्टेज 2026-27। यानी ऐसे बच्चों का लिस्ट आपको दिख रहा होगा जिन्होंने रजिस्टर किया है, काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करा हुआ है, और इनका स्कोर भी यहां पे देखने को मिलेंगे। तो हम मानकर चलते हैं कि हमारा कट ऑफ लिस्ट ही है, बोल सकते हैं बच्चा कि हमारा रैंक लिस्ट ही है। ठीक है, जैसे आप देखो सबसे हाईएस्ट जो मार्क्स किसका है, 434 नंबर त्रिगुणा सरकार का है। ठीक है, उसके बाद बीएससी बायो की बात करेंगे। ठीक है, उसके बाद 421 नंबर। तो आप देख सकते हो कितने बच्चों ने काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करा है। अब देखो अगर आपके मार्क्स जो है, अगर आपके नाम जो है टॉप 50 में है तो चांस है कि फर्स्ट राउंड में आपका एडमिशन कंफर्म हो जाएगा। जिन बच्चों का नाम टॉप 100 में है उनको भी फर्स्ट राउंड में बुलाया जाता है, याद रखिएगा। ऐसा नहीं है कि सिर्फ 50 बच्चों को बुलाएंगे, ये लोग ज्यादा बच्चों को बुलाते हैं और उनमें से कुछ बच्चों को वापस भी जाने पड़ते हैं, है ना। ऐसा प्रोसेस लास्ट ईयर रहा है बेटा यहाँ पे। ठीक है, तो ये आपको रैंक लिस्ट आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ पे। ठीक है, तो टोटल अगर हम बात करते हैं, सबसे ऊपर जाएंगे 50 नंबर तक की बात करते हैं तो कट ऑफ 345 गया हुआ, आप यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है,
अब ऊपर हम आगे बढ़ते हैं बच्चा, देखते हैं टोटल कितने बच्चों ने बीएससी बीएड सेकेंडरी स्टेज के लिए काउंसलिंग कराया था। बहुत सारे बच्चे आपको दिख रहे होंगे। सबसे कम मार्क्स किसका है भाई? सबसे कम मार्क्स 720, यानी आपका 26 नंबर एसटी कैटेगरी का बच्चा है, इनका भी नाम आ चुका है, लेकिन फर्स्ट राउंड के काउंसलिंग में ए पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे। ठीक है, ऐसे ही आप देखोगे ए आपका बीएससी बीएड सेकेंडरी स्टेज का था, वैसे ही हम देखेंगे यहाँ पे बीए बीएड सेकेंडरी स्टेज का बेटा। ठीक है, तो अब हम आते हैं यहाँ पे बीए बीएड सेकेंडरी स्टेज, है ना, तो ए आपका बीए बीएड सेकेंडरी स्टेज का है। आप देख सकते हो हाईएस्ट स्कोर कितनी गई भाई, तो आप सुमित कुमार का गया है 478 मार्क्स। ठीक है, आप देख सकते हो यहाँ पे अंजने का आप देखोगे 436 मार्क्स है, उदित गुप्ता का 432 है। तो आप देख सकते हो बीए बीएड फॉर सेकेंडरी स्टेज कितने बच्चों ने काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करा हुआ है, तो 415 बच्चों ने करा हुआ है। ठीक है, ऐसे ही आप बीकॉम बीएड सेकेंडरी स्टेज का देख सकते हो। उसके अलावा आपको पता होगा डॉक्टर हरि सिंह गौर में एक और स्टेज का आपको कोर्स प्रोवाइड कर रहे हैं। कौन सा स्टेज भाई? तो मिडिल स्टेज। तो पहले ओपन करेंगे बीए बीएड मिडिल स्टेज। बीए बीएड मिडिल स्टेज में कट ऑफ काफी कम जाती है, क्योंकि हर बच्चा यहाँ पे सेकेंडरी स्टेज का कोर्स करना चाहता है। तो बीए बीएड अगर बात करें बेटा यहाँ पे मिडिल स्टेज में, तो हाईएस्ट यहाँ पे देखोगे 376 मार्क्स गया हुआ है। ठीक है, वही फीमेल है ना, तासविया खान का है। ठीक है, अगर बात करते हैं मिडिल स्टेज में, तो कम ही बच्चों ने काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करा हुआ है। तो मुझे जहां तक लगता है 107 बच्चों ने करा हुआ है। तो जहां तक मुझे लगता है कि सबका एडमिशन हो जाएगा जिनका लिस्ट में नाम आया हुआ है। मिडिल स्टेज की बात कर रहे हैं, क्योंकि 100% किसी भी यूनिवर्सिटी का फर्स्ट राउंड का जो मान लीजिए कट ऑफ लिस्ट आती है, 100% बच्चे एडमिशन नहीं लेते हैं। 50 हो गया, 40 हो गया, 30 हो गया, इतना ही परसेंट आपकी रहती है ना। अब इनमें से बहुत सारे बच्चे कहीं ना कहीं एडमिशन ऑलरेडी ले चुके होंगे। तो 107 नंबर वाले बच्चे, है ना, आपका नाम सौरभ कुमार है, 12 नंबर आपका है भाई, है ना। 61 नंबर, यार इतना नंबर कम कैसे आप लोग लाते हो भाई? 12 नंबर लाए हो आप, एग्जाम देने गए थे भाई आप, ऐसा तो नहीं कि एक सब्जेक्ट का एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आया हो, है ना। कोई बात नहीं, ठीक है। चलो ए हमारा बीए बीएड का था। बीएससी बीएड की बात करते हैं बेटा यहाँ पे, तो हमारा नेक्स्ट रहेगा बीएससी बीएड मिडिल स्टेज। ठीक है, तो बीएससी बीएड मिडिल स्टेज की बात करते हैं बेटा यहाँ पे, तो आप देख सकते हो हाईएस्ट जो स्कोर रहा है आपका 385 रहा है, श्वेता पांडे का। ठीक है, ये आपके टॉपर रही है ना मिडिल स्टेज का। लेकिन इसमें आप देखो कितने बच्चों ने काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करा हुआ है, तो बीएससी बीएड में थोड़ा ज्यादा बच्चे हैं बीए बीएड के अकॉर्डिंग। ठीक है, 195 बच्चों ने काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करा हुआ है। यहां भी आपके चांसेस एडमिशन होने का, सबसे कम मार्क्स 35 आपके हैं। ठीक है, तो भाई देखो टॉप 100 में हो, टॉप 50 में हो, अगर आपके मार्क्स 200 के अप्रॉक्स हैं, तो मुझे लगता है बच्चे कि अगर आप मिडिल स्टेज का काउंसलिंग कराए होंगे तो आपका यहाँ पे इजीली एडमिशन हो जाएंगे। ठीक है, तो ए आपका रहा बच्चे, आप देख पा रहे होंगे। इसी तरह से बीकॉम बीएड वाले बच्चे आप चेक कर लेंगे, इनके वेबसाइट पे आपका मिल जाएगा सारे पीडीएफ। लेकिन आगे का शेड्यूल जो है, जो आपका डिटेल शेड्यूल है, वो बहुत जल्द आपको इनके वेबसाइट पे आपको देखने को मिलेंगे। अभी जो है वेबसाइट पे शो नहीं कर रहा है। ठीक है, इन्होंने बता भी रखा है कि बहुत जल्द वेरी सून आपको जो है यहाँ पे आप रेगुलरली आप वेबसाइट को विजिट करते रहो। मोड ऑफ काउंसलिंग क्या होने वाली है, ऑनलाइन होने वाली है कि ऑफलाइन होने वाली है, तो मैं आपको बता दूं अक्सर ऑफलाइन ही काउंसलिंग कराते हैं। ठीक है, एक कट ऑफ जारी करते हैं, मान लीजिए बोलेंगे कि 320 प्लस वाले आ जाओ सभी लोग। ठीक है, तो इस तरह से लोग कट ऑफ यहाँ पे जारी करते हैं। ठीक है, तो वेट करिए इनके कट ऑफ का, और कट ऑफ जो बेटा आप देखोगे 2-3 दिनों के अंदर आपको देखने को मिलेंगे। तो आप रेगुलरली वेबसाइट को विजिट करते रहना, क्योंकि आपको पता होगा 10 अगस्त को जाना है काउंसलिंग कराने। तो भाई एक सप्ताह पहले तो भाई लगभग बताएंगे ये लोग, तो आप मान कर चलो 2-3 अगस्त से पहले ही आपको यहाँ पे इनका जो है जो भी चीजें आने वाली है, शेड्यूल वगैरह हो गया, मूड वगैरह हो गया, ठीक है, कौन से मूड में आपकी काउंसलिंग होगी, है ना, ये सारे डिटेल में आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, तो ऐसे ही अपडेट के लिए बने रहिए एनसीईआरटी कॉन्सेप्ट के साथ। अगर आप नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आप ड्रॉप लेना चाहते होंगे तो आपको पता होगा हमारी फर्स्ट बैच की क्लासेस लगातार चल रही है, जो फर्स्ट क्लास आपको यूट्यूब पे देखने को मिले होंगे, या फिर आपके गांव मोहल्ले में आपके जूनियर्स होंगे, आपके भाई बहन होंगे, तो आप उन्हें बैचेज के बारे में जरूर बताइए, ताकि वो एक सही प्लेटफॉर्म के साथ, एक सही टीचर के साथ, एक सही फैकल्टी के साथ, एक सही तरीके से अपनी तैयारी कर सके और एक अच्छे स्कोर के साथ एक अच्छे कॉलेज में जा सके। तो मिलते हैं बच्चों हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, ख्याल रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत सारा प्यार, खूब सारा आशीर्वाद।